बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास पुस्तिका रुचिरा उसके पाठ 2 के शेष प्रश्नों को। तो दूसरा अध्याय है रुचिरा भाग 3 में, जिसमें कि लिखा है द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो ये दूसरा पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीय पाठः। और ये पाठ सभी बच्चों ने पढ़ लिया है और अब इसके अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न, और सभी बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और उसमें अपना जो खाली जगह है जहाँ पे लिखना है वहाँ पे लिख के पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास पुस्तिका भाग 3। ये कक्षा 8 की अभ्यास पुस्तिका है और इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक किया था पाठ 2 का। इसमें हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्न का हम लोग क पूरा कर लिए थे और ख शेष रह गया था। तो हम लोग ख से शुरुआत करते हैं। तो ख जो है अन्वय करना है और इससे अन्वय करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। तो इसे हम लोग आज इस पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चौथा प्रश्न है, इसमें पहला हम लोगों ने कर लिया था अन्वय और दूसरे श्लोक का अन्वय करना है। और श्लोक है अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो ये श्लोक है और इसमें जो लिखा हुआ है, जो पहले से इसमें लिखा है वाक्य, केवल खाली जगह में जो शब्द अर्थ के अनुसार आएंगे उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह अनागतम, पहली ही पंक्ति से है। यहाँ पे अनागतम यह लिखा है, लेकिन जब हम लोग अन्वय करते हैं तो जिस तरह से वाक्य में हम लोग अर्थ बताते हैं वैसे ही संस्कृत के शब्दों को भी लिखा जाता है। तो यह अनागतम के बाद कुरुते आएगा, कुरुते, और स शोभते उसके बाद लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये उत्तर 4 का है, उत्तर 4 का ख हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला खाली रिक्त स्थान है कुरुते, तो उसमें भरना है कुरुते। तो ये खाली जगह में आ जाएगा और इसके बाद जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, पहला पद जो है वो पहले खाली जगह में लिखेंगे। और फिर है यह स शोभते लिखा हुआ है, वह शोभा पाता है। और फिर यह न करोति, न करोति के पहले आ जाएगा अनागतम, तो दूसरे खाली जगह में लिखना है अनागतम, यह करोति अनागतम। और स जो नहीं आए हुए के लिए कुछ नहीं करता है, स शोच्यते, तो शोच्यते यहाँ पर आ जाएगा खाली जगह में शोच्यते। और फिर है अत्र वने, वो कहता है कि यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की आवाज़, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो अत्र वने संस्थस्य, यहाँ जंगल में रहते हुए। तो अब इसके आगे जो शब्द आएगा वो आएगा संस्थस्य। तो संस्थस्य रहते हुए में, यानी कि मेरा, जरा बुढ़ापा, समागता, समागता मतलब बुढ़ापा आ गया, मया मेरे द्वारा, कदापि वाणी न श्रुता, ये लिखा हुआ है और वाणी से पहले जगह खाली है, यहाँ पे लिखना होगा कि मैंने बिलस्य, बिल की यानी गुफा की, तो यहाँ पे आ जाएगा बिलस्य। तो बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो ये अन्वय की पंक्तियाँ, इन सबसे पहले खाली जगह में कुरुते, फिर अनागतम, फिर शोच्यते, फिर संस्थस्य, समागता, बिलस्य। तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा कि यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अनागतम न करोति स शोच्यते, अत्र वने संस्थस्य में जरा समागता,
मया कदापि विलस्य वाणी न श्रुता। यहाँ पे मया यानी मेरे द्वारा। तो अब ये अन्वय पूरा हुआ और अब हम लोग यहाँ पे 5वां प्रश्न करेंगे और जिसमें कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत्वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखो। तो यहाँ पे दिए गए पदों में से हमें धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो शब्द दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, केवल खाली जगह के शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पे धातु और प्रत्यय ये 2 तालिका बनी हुई है और इसी में हमें शब्दों को भरना है। यहाँ शीर्षक लिखा हुआ है पहले से। परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमते हुए। इतस्ततः परिभ्रमण ये पद आया था पाठ में। तो परि इसमें उपसर्ग है और भ्रम जो है वो मूल धातु है। तो मूल धातु यहाँ पे लिखना है कि कौन सा धातु है। तो यहाँ पे परि प्लस भ्रम और इसमें प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय होगा और क्षत्रिय प्रत्यय के योग में परिभ्रमण बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 5 करेंगे। उत्तर 5 के क में परिभ्रमण शब्द दिया है। परिभ्रमण ये पहले उसमें आ जाएगा धातु में और प्रत्यय में, और प्रत्यय में हम लोग लिखेंगे क्षत्रिय। और ख में दूसरा दिया प्राप्तवान। तो यहाँ पे आप और यहाँ पे आ जाएगा तवतु। तो ये प्रत्यय है जिसके लगने से ये पद बना है। आगता आ प्लस गम, यहाँ पे गम धातु है और प्रत्यय यहाँ पे त प्रत्यय लगेगा और दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय आ जाएगा। ये आया भी है, दृष्टवा पीत्वा, ये पाठ पढ़ाते समय भी समझाया गया था। तो इसमें दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसमें ध्यान देना है आधा क और आधा त है। और इसी तरह से भूतवा में भी है, भूतवा में भी वही प्रत्यय है और भू धातु है और कत्वा प्रत्यय है। और इसके बाद है प्रविष्टा। प्रविश, यहाँ पे प्रविश और इसमें जो है यहाँ पे क्त प्रत्यय आएगा। और विचिन्त्य, विचिन्त्य यहाँ पे चिंत जो है वो विचिन्त्य मतलब सोच कर होता है और यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। और फिर जो है कर्तुम, कर्तुम यहाँ पे क्री, कर्तुम में क्री और तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। पठ में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो पठितुम बनेगा, क्री में लगाएंगे तो कर्तुम बनेगा। तो इस तरह से ये अब यहाँ पे श्रुत्वा है और श्रुत्वा, श्रु और यहाँ पे कत्वा, श्रुत्वा हो जाएगा। और प्रविश्य, यहाँ पे प्रविश्य, प्रविष्टा है यहाँ पर प्रविश, प्रविश में भी चाचा जाझा इया है, प्र प्लस विश और यहाँ पे ल्यप प्रत्यय ये हो गया। और अब कुछ 2 और बच गए हैं, पलायमानः और श्रुता। तो पलायमानः यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और 5वें का है इया के बाद है ट। ट में पलायमाना है पलायित और शानच। यहाँ पे शानच प्रत्यय हो जाएगा। और ठ में यहाँ पे हो जाएगा श्रु त और क्त। ये जो है
मूल शब्द और प्रत्यय यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद ये सभी इसको भर देंगे, ये जो है धातु में आ जाएगा और ये प्रत्यय में आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं छठा प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, अव्यया नाम अर्थम लिखित्वा वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अव्ययों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। तो इसमें जो है इतस्ततः, सहसा, कदापि, अथ, एवं, सह, प्रविश्य, श्रुत्वा, विचिन्त्य, कदाचित, एव, यदि, नूनम, ये इतने सारे यहाँ पे अव्यय दिए हुए हैं और इसको जो है वाक्य प्रयोग करना है। तो इसमें जो अर्थ है, इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, सहसा का अर्थ है अचानक, और ये सभी अव्यय जो है वो इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। और उसमें से जो है ये सभी अव्ययों से वाक्य बनाया जा सकता है। छात्र अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अर्थ इसका लिख रहे हैं और छात्र अपने से इसका वाक्य बनाएंगे। तो अव्यया नाम अर्थम लिखित्वा वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। तो यहाँ पे अव्यय क का जो अर्थ है वो अर्थ हम लिख दे रहे हैं और उसके बाद जो वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाना है। जैसे इतस्ततः से कि सिंह भोजनाय इतस्ततः भ्रमति, कि शेर भोजन के लिए इधर उधर, भ्रमति मतलब घूम रहा था, घूम रहा है, भ्रमति। तो यहाँ पे उत्तर 6 में हम केवल यहाँ पे अर्थ लिखेंगे जो अव्यय का अर्थ है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और सबसे पहले क का अर्थ है इधर उधर, तो इसका अर्थ हो गया इधर उधर। और बाकी वाक्य ये सभी जो है वो पाठ में आए हैं, उसी आधार पर बच्चों को वाक्य बनाना है। और ख का अर्थ हो गया सहसा, सहसा मतलब अचानक, ये पाठ पढ़ाते समय भी बताया गया है। तो यहाँ अर्थ लिखना है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। और कदापि मतलब कभी भी, कभी भी। और अथ मतलब होता है तब या इसके बाद, जैसे कहानी होती है आगे बढ़ती है तो हम लोग कहते हैं तब या इसके बाद, तो अथ का प्रयोग होता है। एवं मतलब इस प्रकार, इसका अर्थ हो जाएगा एवं का अर्थ हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पे इस प्रकार अर्थ हो जाएगा एवं का। और सह का अर्थ होता है साथ, तो सह का साथ अर्थ हो गया। और सीता रामेण सह गच्छति, तो यहाँ पे सह का प्रयोग हुआ। प्रविश्य यानी प्रवेश करके, प्रवेश करके, प्रवेश का मतलब है प्रवेश करके। और छोटे छोटे वाक्य बनाना है इससे, इसका प्रयोग करके। श्रुत्वा, अब ज में है, प्रविश्य के बाद श्रुत्वा मतलब सुनकर, सुनकर। और फिर झ है विचिन्त्य, विचिन्त्य मतलब सोचकर, सोचकर, इसका अर्थ हो गया विचिन्त्य। और कदाचित मतलब एक बार, यहाँ पे इया है, च छ ज झ इया होता है एक बार। कदाचित मतलब एक बार या कभी, किसी समय, ये अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कदाचित मतलब एक बार या कभी, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और एव का मतलब ही होता है, ये सभी जानते हैं, एव का मतलब ही। और अब है आगे यदि। यदि का अर्थ यदि के ही अर्थ में होता है कि यदि मैं जाऊंगा, तो इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और नूनम मतलब अवश्य ही, नूनम का मतलब होता है अवश्य ही। तो इस तरह से ये सभी जितने भी अव्यय हैं ये उसका अर्थ है। और इसके आगे सभी बच्चे अपने से वाक्य बनाएंगे। और अब जो है हम लोग इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है। तो 7वें प्रश्न में भी यहाँ पे खाली जगह दिया है और प्रश्न लिखा है कि शब्द रूपाणाम विभक्तिम वचनम च लिखत।
शब्द रूपाणाम विभक्तिम वचनम च लिखत। शब्द रूपों का विभक्ति और वचन लिखें। तो यहाँ पर शब्द को देखकर उसका विभक्ति, वचन और मूल शब्द लिखना है। तो यहाँ पर मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। तो इसके लिए हम लोग को जगह चाहिए। तो ये सभी बच्चे लिख लेंगे कॉपी में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और छोटा छोटा वाक्य बना लेंगे। जो अव्यय यहाँ पे लिखा है, अव्यय से वाक्य बनाना है, उसके अर्थ से वाक्य नहीं बनाना है। और संस्कृत में वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे मूल शब्द, विभक्ति और वचनम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, उत्तर 7 है और इसमें मूल शब्द लिखा हुआ है, विभक्ति है और वचनम। तो ये लिखना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क में दिया है वने। तो क में वने दिया है, तो इसमें वन जो है वो मूल शब्द होता है, वन। और वन में जो है विभक्ति वने, वन में अधिकरण कारक होता है। तो सप्तमी विभक्ति, सप्तमी एक वचनम। एक वचनम सब लोग पूरा लिख देगा, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे। और वचनम यहाँ पे लिखा है, इसी को यहाँ पे पूरा लिख देना है। और दूसरा है आहारम। तो यहाँ पे आहार, ये जो है मूल शब्द है। और इसमें जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, द्वितीय एक वचन। तो वचन जो है पूरा देख के लिखना है। यहाँ पे एक वचनम, पहले वाले में हम पूरा लिख दे रहे हैं ताकि सभी बच्चे इसे पूरा लिखें। एक वचनम। अब है गुहायाम। गुहायाम में गुह जो है वो मूल शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुहायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो एक वचन, यहाँ पे ये वचनम है। ये सभी बच्चे इसको पूरा लिखेंगे, नहीं तो उत्तर अधूरा माना जाएगा। एतस्मिन में एतत है, घ, एतत। और एतस्मिन जो है वो सप्तमी एक वचन में आता है, सप्तमी एक वचन। और त्वया, त्वया जो है, त्वया जो है वो युष्मद् का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, युष्मद् द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर एक वचन लिखा जाएगा। और इसके बाद है प्रतिध्वनिना। ध्वनि जो है यहाँ पे ध्वनि है, यहाँ पे मूल शब्द ध्वनि है और तृतीय विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग होता है, ध्वनिना एक वचन। और अब है इसमें स्वामिनः। यहाँ पे स्वामिन, स्वामिन, स्वामिना है। तो यहाँ पे पंचमी और षष्ठी दोनों ही आता है, इसमें एक वचन का प्रयोग होता है। और षष्ठी भी इसमें लिख सकते हैं, पंचमी षष्ठी दोनों ही आता है। और ज है क्रिया, क्रियाः। तो यहाँ पे प्रथमा
बहुवचन। यहाँ पे प्रथमा बहुवचन हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि धातु रूपाणाम लकार पुरुष वचनादिकम निर्देशानुसारम लिखत। धातु रूपाणाम, धातु रूपों का लकार पुरुष और वचनादिकम, वचन आदि निर्देशानुसारम लिखत, निर्देश के अनुसार लिखो। तो इसमें धातु रूपों के लकार पुरुष और वचन जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मूल धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो ये सभी बच्चे इसे लिख लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। और ये एक वचनम है, एक वचनम, एक वचनम, एक वचनम, और यहाँ पे है बहुवचनम। तो इस तरह से क्रिया पद है। तो अब हम लोग यहाँ पे 8वां प्रश्न करेंगे। और 8वें प्रश्न में हम लोग विभक्ति वचन लकार पुरुष ये सब लिखना है। और इसे कोई एक लकार या उसको याद करके बदल के उसे लिखा जा सकता है। कोई एक रूप अगर अच्छे से याद हो तो उसे बदल के दूसरा भी रूप लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं उत्तर 8 का। तो उत्तर 8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले मूल धातु, मूल धातु है, फिर लकार, लकारः पुरुषः वचनम, लकारः पुरुषः और वचनम। वचन में वचनम सब लोग पूरा अपने से लिखेंगे। प्रतिवसति, वस धातु का अर्थ होता है, वस मूल धातु है, इसका अर्थ होता है रहना। तो क में हो जाएगा वस। और इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, वसति, वसता, वसंती। तो यहाँ पे लट लकार है। और लकार शब्द सभी बच्चे इसमें जोड़ लेंगे ताकि वो पूरा हो जाए। और उसके बाद प्रथम पुरुष है और एक वचनम है। और समागच्छत, तो गच्छत गम धातु होता है, मूल धातु गम धातु है। और गच्छत ये जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो आगच्छत यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन बनेगा रूप। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष ही रहेगा और एक वचन। और अब है अचिंत्यत। अचिंत्यत में चिंत धातु है जिसका अर्थ होता है सोचना। अचिंत्यत यहाँ पे लंग लकार और अचिंत्यत है तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ये पुरुष शब्द सब में जोड़ना है, प्रथम पुरुषः और एक वचनम रहेगा। कर्वाणी, कर्वाणी में क्री धातु है। क्री धातु में लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। लोट लकार, लकारः में लोट लकार और ये लकार सब में जोड़ना है। उत्तम पुरुष और बहुवचनम, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। और प्रत्यागमिष्यामि, आगमिष्यामि, यहाँ पे रिट लकार का प्रयोग है। गम मूल धातु है और इसमें प्रति जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। और रिट लकार का है, भविष्यवाचक है। और यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन का है।
तो उत्तम पुरुष यहाँ पे एक वचनम, वचनम को पूरा लिखना है। भविष्यति में भू धातु है और भू धातु में यहाँ पे भविष्यति लिट लकार उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन यहाँ पे वचनम पूरा लिखना है। और अब है अभवन, अभवन में भी भू धातु है और लंग लकार है, ये अतीत काल का रूप है और इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन है। अभवत, अभवताम, अभवन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन हो गया। शोभते में शोभन, शोभन, और यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शोभते है एक वचन। तो इस तरह से ये हम लोगों ने रूप किया और इसमें मूल धातु लकार और पुरुष और वचन, इसमें लट लकार लकार पद जोड़ना है सभी में, तो यहाँ पे लकार शब्द जोड़ना है, यहाँ पे वचनम शब्द को पूरा लिखना है, तभी उत्तर पूरा होगा। केवल इस तरह से लिखने से नहीं, ये तो उत्तर लिखवाने के लिए ऐसा लिख दिया गया है, लेकिन सभी बच्चे जो है इसे पूरा लिखेंगे, शब्द पूरा लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 9वां है संस्कृते अनुद्यताम, संस्कृत में अनुवाद करो। तो यहाँ पर सभी बच्चे देख रहे होंगे कि जितने भी वाक्य दिए गए हैं ये सभी पाठ में प्रयोग हुए हैं और उसकी सहायता से इसे पूरा किया जा सकता है। और इसमें हम ये पहला अनुवाद वाला प्रश्न है, तो इसे हम लिख के बता दे रहे हैं कि कैसे इसे करना है और इसे बच्चे खुद से भी कोशिश करके कर सकते हैं। तो इसमें संस्कृते अनुद्यतान का मतलब है अनुवाद करो। अनुवाद का अर्थ होता है दिए गए वाक्य को संस्कृत में लिखना है। ट्रांसलेशन जो किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, तो यहाँ पे संस्कृत में करना है हिंदी में दिए गए वाक्य को। तो इसमें पहला दिया है कि किसी वन में एक गीदड़ रहता था। तो ये पहली ही लाइन से शुरुआत है पाठ के कि कस्मिंश्चित् वने एकः शृगालः प्रतिवसति स्म। तो इसे हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। तो 9वां प्रश्न जो है वो अनुवाद करना है और इसे पाठ से भी देख के, पाठ की सहायता से भी, पढ़ा हुआ पाठ है और छात्र अपने से भी कर सकते हैं। तो उत्तर 9 में जो पहला वाक्य है तो इसमें आ जाएगा कि कस्मिंश्चित्, यहाँ पे कस्मिंश्चित्, यहाँ पे जो है सबसे पहला आ जाएगा मात्रा, यहाँ पे कस्मिंश्चित्, यहाँ पे ये आ जाएगा कस्मिंश्चित् वने एकः शृगालः, यहाँ पे एकः शृगालः प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म रहता था। स्म का प्रयोग जहाँ होता है वो अतीत काल का रूप बन जाता है। और ख है कि वह एक गुफा में रहता था। सह एकाम, एकाम गुहायाम, वह एकाम गुहायाम प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म। तो ये जो है, और वो ग में मैं सोचता हूँ कि इस बिल में शेर है। तो ग में यहाँ पर अहम चिंतयामि यत् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति। अहम चिंतयामि, अहम चिंतयामि
यत, यत मतलब कि अस्मिन् बिले, अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति। अस्ति मतलब है, तो इस तरह से। और घ है, तुमने मेरे साथ शर्त की थी, तो त्वया मया सह, त्वया मया सह, यहाँ पे सह का प्रयोग होगा समयः कृतः, समयः कृतः। और अंग है, नहीं तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, अन्यथा अहम, अन्यथा अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, यास्यामि। अहम का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे यास्यामि का प्रयोग है। च है, उसने गीदड़ को बुलाया, उसने, यहाँ पे सह श्रृगालम आह्वयत, सह श्रृगालम आह्वयत। और सभी पशु भयभीत हो गए, ये भी पाठ में आया है। सर्वे, सर्वे पशवः भयभीताः अभवन्, सर्वे पशवः भयभीताः अभवन्। यहाँ पे लकार का प्रयोग जो है वो अर्थ के अनुसार किया जाएगा और वचन के अनुसार किया जाएगा। तो इस तरह से ये अनुवाद किया गया। और इसके बाद आज हम लोग जो है इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।